मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए मेरे साथ शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स का मैजिक। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा कौन सा एक्सरसाइज नंबर है। यह सब जानने के लिए आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको दिखेगा आपके ही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा है वह भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। यह रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, वी नो दैट फॉर एनी पेयर ऑफ numbers on a number line, the number to the left, the number line, the number to the left is smaller than the other. okay? अगर कोई नंबर लाइन पे है, बहुत सारे नंबर्स लाइन पर हैं, जो किसी भी, अगर आपको दो नंबर को कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो जो नंबर आपने दो नंबर को कंपेयर करना है, तो जो नंबर बाईं तरफ रहेगा नंबर लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा नंबर लाइन पे, वह नंबर हमेशा छोटा रहेगा। जो नंबर राइट हैंड साइड रहेगा, जो नंबर हमारा दाईं तरफ रहेगा नंबर लाइन पे, वह हमेशा छोटा ही रहेगा। यह हमको मालूम है। तो वही लिखा है, वी नो दैट फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर मतलब दो नंबर्स कोई दिए हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है। तो फॉर अ पेयर ऑफ नंबर्स on a number line, the number to the left is smaller than the other. जो लेफ्ट रहेगा वो 100% जो बचा हुआ जो है उससे छोटा ही रहेगा। Also, if the numerator and the denominator of a rational number is multiplied by any non-zero number, then the value of the rational number does not change, it remains the same. चलो, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई रैशनल नंबर है, आप किसी एक ही नंबर से ऊपर भी नीचे भी, अब इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर मतलब क्या? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। अगर आपने न्यूमरेटर को भी और आपने डिनोमिनेटर को भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या उस जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, नो इफ़ेक्ट, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 आपको दिख रहा होगा। तो 2/3 में आपने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मतलब न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, आपने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो 8/12 क्या 2/3 से बड़ा है? नहीं भाई। अब फिर से आप सिंप्लीफाई कर दो ना, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 2/3 नहीं आ गया। तो कहने का मतलब क्या? मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे 3/7 है, हमारे पास 3/7 था, तो हमने क्या किया? 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14। तो क्या 3/7 और 6/14 दो अलग फ्रैक्शन है? नहीं, दोनों सेम ही तो हैं। आप फिर से सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। 2 से काटा, 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14, तो 3/7 ही तो आ रहा है, 3/7 ही तो आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई फ्रैक्शन है, आपने एक ही नंबर से, दैट इज, अब यहाँ पर इन जनरल के दिया हुआ है, के से आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और के से ही आपने मल्टीप्लाई किया इन डिनोमिनेटर में, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वह पुराने वाले फ्रैक्शन से, जो हमारा गिवन पेरेंशियल ओल्ड हमारा फ्रैक्शन था, वह उसमें कुछ चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन या इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और 1 करोड़ से, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है? दोनों सेम नंबर, दोनों सेम ही होने चाहिए। जैसे के और के, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसा बोल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बात एक ही है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इन न्यूमरेटर और 2 से ही मल्टीप्लाई किया इन डिनोमिनेटर, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वह कोई दूसरा नहीं रहेगा, वही रहेगा, उसी एरिया वाला रहेगा।
मतलब जो ओल्ड फ्रैक्शन है और जो न्यू फ्रैक्शन आया उसमें कुछ भी आपको बस आपको वेटेज अरे दिखेगा, अरे इतना बड़ा नंबर आ गया, कहाँ 3 था कहाँ 6 आ गया, कहाँ 7 था कहाँ 14 आ गया। तो आपको लग रहा है कि 6/14 आ गया, भाई एक ही तो है, इक्वल ही तो है। आप उसको फिर से काट के देख लो। आपको देखो, आप बचपन से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना सीखा है आपने। 2/4 है, मतलब क्या 1/2 से छोटा है, इक्वल ही तो है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3/9 है, क्या 1/3 से बड़ा है, इक्वल ही तो है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो कि आपका, लेकिन कि आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबको 0 कर देगा, सबको 0 कर देगा। और नीचे जब जाएगा तो क्या करेगा, अभी आपने देखा था m/n में, दैट इज़ रैशनल नंबर m/n है, लेकिन n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ नॉन डिफाइंड। इन्फिनिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने देख लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, देखो कंपेयर द 5/4। तो ये तो आपने देखा कि आपको 0 नहीं लेने हैं, के से मल्टीप्लाई किया, के से डिवाइड किया, तो दोनों इक्वल ही आएगा, दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। देखिए, कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ओके, तो आपने क्या किया, 5/4 है और 2/3 है, हमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो 5/4 में एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, या आप ऐसा बोल सकते हो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो 15/12 आया। तो आपने देखा कि 15/12 क्या है, 15/12। और देखो 2/3 था, 2/3 था, तो 2 का आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, 8/12 आया। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल गया, देखो 15/12 है, 8/12 है। तो हमको पता है कि 15/12 क्या होता है, 8/12 से बड़ा होता है, 8/12 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये 15 है, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मोर देन 1 आएगा। लेकिन 8/12 में 8 का जो न्यूमरेटर है, 12 जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे तो छोटा है, मतलब 1 से तो छोटा आएगा। अब यह 1 से बड़ा आ रहा है और यह 1 से छोटा आ रहा है। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1 से बड़ा आ रहा है, जो सेकंड फ्रैक्शन है 1 से छोटा आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो 1 से बड़ा देगा वह बड़ा होगा और जो 1 से छोटा देगा वह छोटा होगा। ठीक है, इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि 5/4 2/3 से बड़ा है। ओके, तो आपको करना क्या है, आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो यहाँ जैसे 12 आ गया। ठीक है, अब जरा आपको यहाँ डिनोमिनेटर में ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में यहाँ 12 है, तो 2/3 था, हमें 2/3 से कंपेयर करना है, तो 3 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 हो जाए, ऑब्वियसली 4 से। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, मतलब दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 जा 12 और 8/12, तो 15/12 8/12 से बड़ा है। ओके, 15/12 8/12 से बड़ा है, ये सबको मालूम चल गया। चलिए, ये ट्रिक मालूम चल गया। मैं ट्रिक क्या बताया, आप ऐसा नहीं आपको हमेशा 3 3 3 लेना है, नहीं, तो आपकी मर्जी जो भी ले लो, लेकिन जो आए उसको ज़रा ध्यान दो। अभी यहाँ पर 12 आया था, तो आपको यहाँ पर 12 करना। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसी का, हाँ, जैसे आपको 100% समझ में आ जाए। अभी क्या था, 5/4 है, 5/4 है। ठीक है, अभी 5/4 आपको सकता है नश आप क्लियर दिखे, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। पहले क्या था, 5/4 है और 2/3 से हमें कंपेयर करना है। 5/4 और 2/3 में हमें कंपेयर करना है। तो एक काम कीजिए, 5/4 आपने लिया है, तो 5/4 को समझो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया भाई, हमारा आ गया 6 5 जा 30 और 5, हाँ ये अपना 6 4 जा 4 6 जा 24, तो 30/24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमें जिससे कंपेयर करना है वहाँ उसका डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ 24 है, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 24 आ जाए। वी नो दैट 8,
आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से दोनों में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16, अब 8 3 जा 24। ओके, तो 16/24 आया। अब देखो 30/24, अब 16/24, दोनों का डिनोमिनेटर से सेम है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, दोनों में जो न्यूमरेटर है 30 है और 16 है। बड़ा कौन हुआ 30 16 में से? मतलब ये आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद जो ऊपर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा वाला हो जाएगा, वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन, रिजल्ट बता रहा हूँ, द फ्रैक्शन द रैशनल नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर is of bigger than the fraction having lower numerator। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 30 है, आपने 24 इक्वल कर दिया, 30 और 16 में कौन बड़ा है? 30 बड़ा है, तो ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा। ट्रिक आपको मालूम चल गया होगा कि पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो उसके बाद न्यूमरेटर में जो छोटा रहेगा वह छोटा फ्रैक्शन ही हो जाएगा। अब जो फ्रैक्शन बड़ा न्यूमरेटर रख रहा है वह फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। ये देखो, कंपेयर द -7/9 है, चलो देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है? -7/9, -7/9 और 4/5 को कंपेयर करना है। मैंने आपको ट्रिक बताया है, -7/9। ओके, अब आप ठीक, एक मिनट, ये -7/9 है, -7/9 आप समझो आपने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया है? -35, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। क्लियर? देखो 9 और 5 का ऐसा आप एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम 9 5 का एलसीएम कितना होगा? 45। आप तो मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करो। तो 9 है तो अब जो रहे इसको यहाँ सीधा, इसका शॉर्टकट क्या है? जो रहे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। क्यों कर रहे हो? मैंने बताया है आपको, मैं ट्रिक बताया हूँ। ठीक है, अब ये हमें क्या दिया? -35/45 दे दिया। अब अगर 4/5 है, इसको हमें क्या करना? 45 करना है, तो ऑब्वियसली 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 4 जा ये 36 हो गया और 5 9 जा 45 हो गया। ठीक है, देखो ये 45 है, ये 45 दोनों इक्वल हैं। अब ये -35 और 36 है, तो ज़मीन पाताल का, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। कहाँ -35, कहाँ 36? ओके, तो ये इससे बड़ा होगा तो इसका मतलब पूरा फ्रैक्शन ही बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, ये देखो -7/9 < 4/5। देखो यहाँ लिखा नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन ए पॉजिटिव नंबर। सीधी सी बात है, नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है? ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, किया थोड़ा सा हमका रिवीजन भी हो गया। हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसका रिवीजन भी हो गया, इसलिए हम लोगों ने यह किया। आपको जिससे फ़ायदा हो, एडवांटेज आपको मिले, रिवीजन होता रहे बार बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो आपने क्या देखा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कंपेरिजन। टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स। ओके, लेट अस सी वेरीफाई दैट ए बी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए लेस देन बी। तो माइनस से क्या होगा? देखो अगर ए लेस देन बी है, आपने इस दोनों को नेगेटिव किया तो माइनस से माइनस बी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? फॉर एग्जांपल इसमें 2 क्या होता है? 2 हमेशा 3 से छोटा होता है। वे पॉजिटिव नंबर थे, आपने दोनों को नेगेटिव किया तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको खुद मालूम है कि -2 -3 से बड़ा होता है। -2 इज़ ग्रेटर देन -3। ओके, तो वेरीफाई द कंपेरिजन यूजिंग ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे 5/4 है, ये तो आपने सिंपल बता दिया इसका, इसकी वजह से -a उसका उल्टा हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। जो सेकंड कंपैरिजन है, सेकंड नंबर है 5/4। 5/4
सेकंड नंबर क्या था 5/4 किसी से कंपेयर करना है 7/4 से कंपेयर करना है। देखो अभी आपने क्या देखा कि 4 है और 4 इक्वल है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जिस फ्रैक्शन में बड़ा न्यूमरेटर रहेगा, जिस फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन हैविंग बिगर न्यूमरेटर इज अ बिगर फ्रैक्शन। ओके, तो इस फ्रैक्शन में 7 बड़ा है 5 से, तो यह हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। लेकिन आपने अभी किया दोनों को नेगेटिव कर दिया, दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो ये जो साइन था इनइक्वालिटी का वो चेंज हो गया, तो लेस देन से बिगर नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। ठीक है, -7/2 और 5/3। लेट अस फर्स्ट कंपेयर 7/3 एंड 5/2। पहले उसको पॉजिटिव कर देना है, बाद में आप देख लेना क्या करना है, क्योंकि पॉजिटिव का आपने सीख लिया है बहुत अच्छे ढंग से, पॉजिटिव नंबर्स वाला आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखा है, तो आप कभी भी कर सकते हो। देखो पहले क्या था, ये आपका -7/3 है, तो आपने क्या लिख दिया 7/3। -5/2 आपने पॉजिटिव ले लिया 5/2। हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो 7/3 था, आपने क्या किया 7/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 7 2 40, 7 2 14, 3 2 6। ठीक है, तो 14/6 आ गया। और रही बात 5/2 को आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। भाई 6 है, यहाँ भी 6 चाहिए। 2 6 में कब चेंज होगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 15/6। तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है। बड़ा कौन है 15 बड़ा है 14 से, तो 15 कौन से फ्रैक्शन में है, उस वाले फ्रैक्शन में है। इसका मतलब ये जो हमारा 15/6 है किससे बड़ा है 14/6 से बड़ा है। और 14/6 कहाँ से आया था 7/3 से आया था, और ये हमारा कहाँ से आया था 5/2 से आया था। तो जब आप नेगेटिव करोगे, इतना तो पक्का हो गया कि जो 7/3 5/2 से छोटा है, तो जब आप नेगेटिव करोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब उसका पता है तो -7/3 -5/2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यह सोल्यूशन आपको 101% समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारे एग्जाम्पल्स। हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 3rd में। तो क्या क्या है भाई 3/5 और 6/10 है, आर रैशनल नंबर्स, कंपेयर दिस। तो आई थिंक ये तो दोनों इक्वल है, इक्वल ही है। देखो ये सब अच्छा है। ये सब फॉलोइंग आर यूजफुल, कंपेयर द रैशनल नंबर्स, ये हमारे यूजफुल है। प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट है 3/5, 3/5 और सेकंड है 6/10, 6/10 है। देखो 3/5 है, आपको पहले तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो यहाँ तो 10 है और ये 5 है। ओके, 5 10 में कब चेंज होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को एडजस्ट करने के लिए आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10। दूसरा क्या था 6/10 था, तो आपने क्या देखा इक्विवेलेंसी आ गई यहाँ पे। इसका मतलब 3/5 = 6/10। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर द 2 रैशनल नंबर्स। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई a/b आर द रैशनल नंबर्स सच दैट b and d आर पॉजिटिव नंबर्स। अगर आपके b और d पॉजिटिव हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो सच दैट b and d आर पॉजिटिव। एंड फर्स्ट इफ़ a क्रॉस d, जैसे a/b है, a/b 1 मिनट प्लीज़, a/b और c/2 आर 2 रैशनल नंबर्स। a/b और c/2 को हमें कंपेयर करना है, a/b एंड c/2 को कंपेयर करना है। तो आप जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 7th स्टैंडर्ड में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a × d हो गया, a × d और b × c। ओके, तो अगर तो इफ़ a क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई d लेस देन b क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई c। ओके, अगर यह छोटा हो रहा है, अगर यह कंडीशन फॉलो हो रहा है,
तो आप क्या बोलोगे कि a बाई बी लेस देन c बाई डी। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा a क्रॉस d और b क्रॉस c यहाँ पहुँचाओगे, आप सिंप्लीफाई करोगे तो अगर आपको a और d का मल्टीप्लिकेशन जो रिज़ल्ट आ रहा है, b और c को आपने मल्टीप्लाई किया जो रिज़ल्ट आ रहा है, अगर फर्स्ट सेकंड से छोटा है तो फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन से छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 2/3 है 1/3 से 2/3 1/3 से बड़ा है। 2/3 क्या है 1/3 से बड़ा है, या 1/3 आपका 2/3 से छोटा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 3 और 3 दोनों एक सेम है, यहाँ 1 है या 2 है, तो किसका न्यूमरेटर ज़्यादा है? सेकंड फ्रैक्शन का। तो 2/3 मोर देन 1/3 है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 3 जा 3 और 2 × 3 किया तो 3 1 जा क्या होता है 3 होता है, आपका 6 होता है। तो सेम कंडीशन वही तो फॉलो हो रहा है, 3 लेस देन 6 आपका 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो 3 कहाँ से आया, किस तरफ से आया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आया। 6 कहाँ से आया, राइट हैंड साइड की तरफ से आया। तो 3 इज़ लेस देन 6। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर जो आप देखो मैं एक इक्वलिटी के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इफ़ ए क्रॉस डी है, इफ़ ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, तो आप a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी कर सकते हैं। मतलब b को नीचे भेजो और d को भी नीचे भेजो। आप ऐसा भी कर सकते हैं a बाई सी, और देखो a बाई सी हुआ तो आप इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे 9th 10th में। 9th में सकता है यहाँ भी अभी दर्शन हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। जैसे अभी सी इतना तो इक्वल आपने देखा कि आपने बी को भेजा, डी को यहाँ से भेजा, आप ऐसा भी लिख सकते हो a बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। आप इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो वही तो बात हुआ, a बाई सी यहाँ नीचे आ गया और b को आप ऊपर भेज सकते हो b बाई डी। तो इस सब का जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, सबका प्रोसेस का नाम है, एक एग्जैक्ट नाम है, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और क्या क्या बताऊँ अभी, ठीक है। तो इफ़ ए क्रॉस डी बी क्रॉस सी से बड़ा है, ठीक है, ये तो आपको इक्वल था, तो आपको यहाँ पर आराम से कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये भी आपने देखा कि अगर a बाई बी सी बाई डी से छोटा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी छोटा ही रहेगा, फर्स्ट वाला। तो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। थोड़ा मैं और आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। a क्रॉस डी, अगर a क्रॉस डी है, इफ़ a क्रॉस डी इफ़ a क्रॉस डी, अगर a क्रॉस डी बड़ा है b क्रॉस सी, तो आप कुछ भी कर लो, किसी को भी आगे पीछे भेजो, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाले से बड़ा ही रहेगा। क्लियर? कुछ भी कर लो, आपने समझो कि ए आपको बी यहाँ भेज दिया, डी यहाँ भेज दिया, या आपने सी को यहाँ भेजा, डी को यहाँ पे भेजा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड वाले से बड़ा रहेगा। आप एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या एग्जांपल लूँगा मैं कि अगर a क्रॉस डी अगर a क्रॉस डी है वह बड़ा है b क्रॉस डी से, जैसे आपको पता है कि 1/2, हाँ 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। ओके 1/3 भाई ये 0.2 है, 0.5 आएगा और 0.3 आएगा, ऐसा आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। मैंने जस्ट एग्जांपल लेने की कोशिश किया। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से भाई इक्वल तो है नहीं, आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा माइंड में सेटअप बनाइए। तो मतलब जो इस साइड है बाईं तरफ और ये दाईं तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1:3 हो गया, 1:2 हो गया। तो 1:3 क्या होता है? 3 होता है। 1:2 क्या होता है? 2 होता है। भाई ये तो पक्का मालूम है आपको कि 3 2 से बड़ा ही होता है। तो हमेशा आपने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही बाहुबली है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमेशा राइट हैंड साइड वाले से बड़ा हो रहा है। मतलब यहाँ भी आपने देखा था कि ए भाई साहब इससे बड़े थे, जो आया वो भी इससे बड़े हैं। तो जो कुछ भी कर लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा फ्रैक्शन है
राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन से बड़ा है तो किसी को आप इधर उधर कीजिए, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी चेंजिंग नहीं आने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1:3 1:2, समझो आपने 1/1 किया, 1 को नीचे भेजा, 2/3 किया तो 1/1 1 होता है, 2/3 तो 1 क्या 2/3 से नहीं बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। तो कहने का मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, वह पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला ही राइट हैंड साइड वाले से बड़ा रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।